नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, संतान सप्तमी की तिथि को लेकर ना हो कंफ्यूज। यहाँ जानेंगे आप सही तारीख, पूजा की सामग्री और पूजा की विधि, और साथ में सुनेंगे संतान सप्तमी की व्रत कथा। दोस्तों, संतान की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं संतान सप्तमी का व्रत रखती हैं। इस साल संतान सप्तमी व्रत कब रखा जाएगा? अगर इसे लेकर आप भी कंफ्यूज हैं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार संतान सप्तमी व्रत की सही तिथि क्या है। दोस्तों, वैसे तो हिंदू धर्म में संतान से जुड़े कई त्योहार आते हैं, लेकिन आप संतान प्राप्ति की कामना लेकर कोई व्रत करना चाहते हैं तो उसके लिए संतान सप्तमी का व्रत सबसे खास है। यदि आप संतान की दीर्घायु की कामना करते हैं तो इसके लिए हल षष्ठी का व्रत रखा जाता है। तो आइए जानते हैं कि कब है संतान सप्तमी का व्रत। दोस्तों, इस साल संतान सप्तमी का व्रत 10 सितंबर मंगलवार को रखा जाएगा। वो इसलिए क्योंकि वैसे तो सप्तमी तिथि 9 सितंबर को शाम को आ जाएगी, लेकिन उदया तिथि के अनुसार ये व्रत 10 सितंबर को रखा जाएगा, क्योंकि 10 सितंबर को सूर्योदय के समय भी ये तिथि रहेगी। संतान सप्तमी का मुहूर्त। संतान सप्तमी दिन मंगलवार, सप्तमी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 सितंबर शाम 5 बजे से शुरू होगी और सप्तमी तिथि समाप्त होगी 10 सितंबर को शाम 5:47 तक रहेगी। संतान सप्तमी की पूजा की सामग्री। सावन भादो क्वार के महीने में जितने भी व्रत आते हैं उनमें भगवान शिव, माँ पार्वती और कृष्ण जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस पूजा में शिव जी की पूजा परिवार के साथ की जाती है, इसीलिए इनकी प्रतिमा, फोटो या किसी को भी लिया जा सकता है। इसके अलावा पूजा में लकड़ी की चौकी, कलश, अक्षत, रोली, मौली, केले का पत्ता, श्वेत वस्त्र, फल फूल, आम का पल्लव, भोग लगाने के लिए 7 पुआ या मीठी पूड़ी, कपूर, लौंग, सुपारी, सुहाग का सामान, चांदी का कड़ा या रेशम का धागा आवश्यक रूप से इसमें शामिल होना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं संतान सप्तमी की पूजा विधि। संतान सप्तमी की पूजा के लिए सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर दिन की शुरुआत करें। इसके बाद गुड़ और आटे को मिलाकर 7 पुआ खीर पूजा के लिए तैयार कर लें। इसके बाद शिव जी व विष्णु जी की पूजा करें और निराहार रहते हुए शुद्धता से पूजन का सामान तैयार करें। फिर गंगा जल से छिड़क कर पूजन स्थल को शुद्ध कर लें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, जिस पर शिव परिवार की प्रतिमा या चित्र को स्थापित कर दें। इसके सामने कलश की स्थापना करें। कलश में जल, सुपारी, अक्षत, सिक्का डालकर उस पर आम का पल्लव लगाएं और उसके ऊपर एक प्लेट में चावल रखकर एक दीपक उसके ऊपर प्रज्वलित कर दें। भगवान को चढ़ाने वाले आटे और गुड़ के 7 पुए, जिसे महाप्रसाद कहते हैं, इन्हें केले के पत्ते में बांधकर पूजा वाले स्थान पर रख दें। इसके बाद फल फूल, धूप, दीप से विधिवत पूजा की शुरुआत करें। पहले चांदी के कड़े को शिव परिवार के सामने रखकर दूध व जल से शुद्ध करके टीका लगाकर भगवान का आशीर्वाद ले लें। इसके बाद चांदी के कड़े को अपने दाहिने हाथ में पहने। इसके बाद संतान सप्तमी व्रत कथा सुने। दोस्तों, चांदी के पुराने कड़े को पूजा के लिए कैसे शुद्ध करते हैं, आइए जानते हैं। अगर आप संतान सप्तमी पर पूजा के लिए नया चांदी का कड़ा नहीं खरीद पा रहे हैं तो इसके लिए पुराने कड़े का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए आप पुराने कड़े को गाय के दूध में धोकर शुद्ध कर सकते हैं। दोपहर 12 बजे के बाद करें पूजा। इस पूजा को दोपहरिया पूजन कहा जाता है। दोपहर में 12 बजे पूजन के साथ व्रत कथा सुने। इसके बाद पूजा के लिए बनाए गए 7 पुओं को भगवान को चढ़ाएं
उसमें से 7वें ब्राह्मण को दे दे। इसके बाद 7वें स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर ले। इस भोग के साथ ही अपना व्रत खोले। तो आइए अब सुनते हैं संतान सप्तमी की व्रत कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में नहुस अयोध्यापुरी का एक प्रतापी राजा था। उस राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहा करता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में बहुत गहरा प्रेम था। एक दिन वह दोनों सरयू में स्नान करने गई, जहाँ दूसरी स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों द्वारा वहीं पर पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि के बारे में पूछा। तब एक स्त्री ने बताया कि यह संतान देने वाला व्रत है। इस व्रत के बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी इस व्रत को करने का संकल्प किया और शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। परंतु घर पहुंचने पर वह अपने संकल्प को भूल गई, जिसके कारण मृत्यु के बाद रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर दोबारा मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में ईश्वरी नाम से रानी और भूषणा नाम से ब्राह्मणी जानी जाती थी। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। उन दोनों में इस जन्म में भी बहुत प्रेम हो गया और पूर्व जन्म में व्रत भूलने की वजह से इस जन्म में भी रानी की कोई संतान नहीं हुई, जबकि व्रत को भूषणा ने अब भी याद रखा हुआ था, जिसके कारण भूषणा ने सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म दिया। संतान नहीं होने से दुखी रानी ईश्वरी से एक दिन भूषणा मिलने के लिए गई। इस पर रानी के मन में भूषणा को लेकर ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने भूषणा को बच्चों को मारने का प्रयास किया, परंतु वह बालकों का बाल भी बांका न कर पाई। इस पर उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर माफ़ी मांगी और उसने पूछा कि आखिर तुम्हारे बच्चे मरे क्यों नहीं। भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और साथ ही ये भी कहा कि उसी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों का आप चाह कर भी न मार सकी। भूषणा के मुख से सारी बात जानने के बाद रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख देने वाला यह व्रत विधि पूर्वक किया। तब इस व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से यह व्रत पुत्र प्राप्ति के साथ ही संतान की रक्षा के लिए माना जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।